नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रतीक्षा इंस्टीट्यूट, आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने आया हूं। जब से जेल पुलिस के फॉर्म डलना चालू हुए हैं, तब से लगातार बच्चों के कमेंट सेक्शन के द्वारा या कॉल के द्वारा एक क्वेश्चन उनका लगातार चल रहा है। वो ये है कि सर, वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, क्या हमें इसमें फॉर्म डालना चाहिए या हमें फॉर्म नहीं डालना चाहिए? मेरी सर तैयारी अभी नहीं है, या मैं अभी पूर्ण रूप से इस तरह के एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इतनी कम वैकेंसी में मेरा क्या हो पाएगा? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्टूडेंट ने लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो इसलिए आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना के दूँ कि आपको जेल पुलिस का फॉर्म क्यों डालना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊँगा जिसके माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जेल पुलिस का फॉर्म डालना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला कारण सुनिए। सबसे पहला कारण ये है कि अगर हम जेल पुलिस का फॉर्म डालते हैं तो मैं पहले आपको एक तुलना करके दिखा रहा हूँ। एक लड़का राम है और एक लड़का श्याम है। राम भी लगातार 2 घंटे की पढ़ाई पर डे करता है और श्याम भी मान लो 2 घंटे की पढ़ाई करता है। मैं कम से कम समय ले रहा हूँ 2 घंटे का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज़्यादा आप पढ़ें वो बहुत, इसे आप केवल एग्जाम्पल के तौर पर समझें। ठीक है, राम 2 घंटे की पर डे पढ़ाई कर रहा है, श्याम 2 घंटे की पर डे पढ़ाई कर रहा है। अब क्या हुआ है, राम ने जेल पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है और श्याम ने जेल पुलिस का फॉर्म भरा है। जब राम ने जेल पुलिस का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो ये लगातार आज 2 घंटे पढ़ रहा है, कल 2 घंटे पढ़ रहा है, परसों 2 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसके दिमाग में 3 से 10 नवंबर की जो डेट दी गई है पीबी के द्वारा जेल पुलिस के एग्ज़ाम की, वो इसके दिमाग में कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसने फॉर्म ही नहीं भरा है, तो इसके लिए कोई टारगेट ही नहीं है। अब आ जाइए आप इस तरह, श्याम नाम का लड़का जो लगातार 2 घंटे पढ़ रहा था शुरुआत में, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने जेल पुलिस का फॉर्म डाला तो उसे मालूम है कि मुझे 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में मेरा कभी भी एग्ज़ाम पढ़ सकता है। इस सिचुएशन में श्याम नाम के लड़के की जो पढ़ने की परसेंटेज है वो राम नाम के लड़के की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि किसी लड़के ने फॉर्म नहीं डाला है और इस लड़के ने फॉर्म डाल दिया है तो निश्चित तौर से, चूँकि इसके सामने अपना टारगेट है, तो ये इसकी तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद में आप जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट पहले की तुलना में बढ़ जाता है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट फिक्स रहता है कि मुझे 3 तारीख को या कोई भी दूसरी तारीख हो सकती है, उस तारीख में मुझे कोई ना कोई एग्ज़ाम को देना है। तो रेगुलर वे में आप जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आज आपका आधा घंटे का इंटरेस्ट एक दिन में बढ़ा, और मैं ये मान लूँ आधा ही घंटे का अगर डेली बढ़ता गया, तो ये नवंबर तक के 2-3 महीने में आधा घंटे का गैप एक बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट कर देंगे। तो पहला फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी फॉर्म को भर देते हैं तो फॉर्म को भरने के बाद में हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति वो पहले की तुलना में बढ़ जाता है। अब फॉर्म भरने के दूसरे फ़ायदे पर आते हैं। फॉर्म भरने के दूसरे फ़ायदा जो है वो है आपकी स्ट्रेटर्जी, रणनीति बनाने में क्या रोल है आपके फॉर्म भरने का। देखिए, एक बात क्लियर है कि एमपी जो ये आपका जेल पुलिस का जो एग्ज़ाम है, जेल पुलिस के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स 20 नंबर का है, जीके 20 नंबर का है और उसके बाद में आपका साइंस 20 नंबर का है। ये आपके 3 सेक्शन आपके ये हैं। अब देखना, आप जेल पुलिस के एग्ज़ाम के बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम शामिल होगा। मैं मानता हूँ देर सवेर हो सकता है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं आपके एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आएगा, एमपी एसआई का एग्ज़ाम आएगा। एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स, जीके और साइंस, ये आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जेल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतना टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में पहले से है। मतलब जेल पुलिस के सिलेबस को तैयार करने वाले लड़के को एमपी पुलिस के सिलेबस को तो तैयार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आप जेल पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो आपके भविष्य के एग्ज़ाम के लिए ये रणनीति बनाने में एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। वो कैसे होगा उसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। आप ये बताइए, जैसे ही आपने इसका फॉर्म भर दिया जेल पुलिस का फॉर्म भरने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया। अब ये क्लियर है कि जब जेल पुलिस का एग्ज़ाम आपका 3 से 10 नवंबर के बीच में है
तो अब जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो वो नवंबर या उसके बाद में ही जाएगा। अब ये नवंबर या उसके बाद में जाने वाला है, तो जो लड़का सही ढंग से इसकी मन से तैयारी करेगा, उसका मैथमेटिक्स, जीके और साइंस तीनों चीज़ें उसकी कवर हो चुकी होंगी। अब तीनों चीज़ें कवर जब हो चुकी होंगी तो ये लड़का जब जेल पुलिस के एग्ज़ाम में बैठा, मान लीजिए मैंने ये तीनों चीज़ें कवर कर ली, अब मैं जेल पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं। या तो मेरा जेल पुलिस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, मान लो मेरे नंबर 80+ आ जाए, या मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया, मेरे नंबर कम रह गए, 65 नंबर रह गए मान लो। अब ये दोनों स्थितियों को जरा हम समझते हैं। अगर मेरे नंबर 80+ से ज़्यादा है तो आपकी रणनीति ये होना चाहिए कि 80+ के ऊपर का जो स्कोर है जेल पुलिस के लिए वो सेफ स्कोर माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए ज़्यादा प्रयास कर देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके नंबर कम रह गए तो ये आपको फ़ायदा कैसे देगा वो सुन लीजिए। जैसे ही आपके नंबर कम रहते हैं तो आपका सबसे पहला दायित्व ये बनेगा कि मुझे ये एनालाइज करना है कि मैंने सब्जेक्ट में एक्चुअली कितने नंबर चाहे थे, मेरे अनुसार मेरे कितने नंबर आना चाहिए। जैसे मुझे ये लगता है कि मेरे जेल पुलिस में नंबर 85 आना चाहिए, क्योंकि मैंने लगातार बहुत अच्छे ढंग से मेहनत की, लेकिन मेरे नंबर रह गए 65। तो ये 20 नंबर मेरे कम हुए हैं। तो 20 नंबर एक्चुअली कम क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर पीछे गए हैं, किस सब्जेक्ट में मैं अपने आप को मजबूत समझता था, लेकिन एक्चुअली जब मैंने उस माहौल में एग्ज़ाम को दिया और मेरे नंबर उसमें कम आए। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपको कमजोरियाँ हैं वो सटीक कमजोरियाँ आपके सामने निकलेंगी। ठीक है, अब चूंकि ये क्लियर है कि नवंबर के बाद जो एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा या नवंबर में ही लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद एग्ज़ाम आएगा एमपी पुलिस का। तो अब जो लड़का एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में दिसंबर में यहाँ बैठेगा, उस लड़के के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है, चूँकि उसने अभी अभी नवंबर में एग्ज़ाम दिया है तो उसने एमपी पुलिस के सारे सिलेबस को सही ढंग से पढ़ा हुआ था जेल पुलिस में। अब जब वो एमपी पुलिस का पेपर देने के लिए जाएगा तो उसे सिर्फ इतना देखना है कि एक्चुअली में क्या कारण रह गए जिसकी वजह से उसके जेल पुलिस में 85 की जगह 65 नंबर आए, मतलब 20 नंबर उसके कम कैसे हो गए। तो केवल उसे अपनी कमजोरियों को एनालाइज करना है, और कमजोरियों को एनालाइज करने के साथ साथ खास बात यह है कि उसके पास प्रॉपर समय है अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के लिए। मतलब यहाँ पर उसे नवंबर से लेकर दिसंबर तक में सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस तो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में जो एग्ज़ाम था उसमें कंप्लीट कर चुका है। अब उसके पास जो एक्स्ट्रा 1 मंथ का टाइम मिला है उसमें वो अपनी कमजोरियों को देखेगा और अपनी कमजोरियों पर गौर करने के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर सुधार करेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि ये लड़का यहाँ असफल भले ही हुआ, इसके नंबर यहाँ कम भले ही आए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि एमपी पुलिस में यही लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमपी पुलिस के साथ साथ एमपी एसआई का एग्ज़ाम भी देंगे। तो ये क्लियर है कि जो भी एग्ज़ाम होगा अब नवंबर के बाद होगा। अगर आप एमपी एसआई का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप ज़रा गौर करिए ये सिलेबस पर, पूरा का पूरा सिलेबस सेम यही एमपी एसआई में आता है। नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है लेकिन सिलेबस पूरा यही है। अब क्या होगा कि ये जो लड़का नवंबर में जेल पुलिस का फॉर्म भर चुका है, उसने सही ढंग से पढ़ाई की है, अब अगर वो लड़का सफल होता है तो मैंने स्ट्रेटजी बता दी कि आपको फिजिकल पर ध्यान देना है। अगर वो लड़का असफल होता है तो उसको सिर्फ इतना करना है कि वो असफल क्यों हुआ, अपने इन कारणों पर उसे एक लिस्ट बनाना पड़ेगी। और चूँकि ये एग्ज़ाम नवंबर में, आगे वाले एग्ज़ाम उससे 1-1.5 महीने बाद आएंगे, तो ये जो 1-1.5 महीने का समय है उसमें वो एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वो इस समय यहाँ प्रिपेयर कर चुका है। वो केवल अपनी कमजोरियों को सुधार रहा होगा, और जब वो कमजोरियों को सुधार रहा होगा तो कमजोरियों को सुधारने के लिए 1 से 1.5 महीने का समय उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा। अब यहाँ है क्या, मैं आपको अपनी कोचिंग के तमाम सारे ऐसे बच्चों का उदाहरण दिखा दूँ जिन्होंने पहले जेल पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया और उसके बाद, चूँकि उसके बाद ही क्या हुई, एसआई के एग्ज़ाम आए और उसके बाद उन्होंने एसआई का एग्ज़ाम दिया और आज वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो ये फॉर्म हमें केवल यहीं तक सीमित नहीं रखेगा, हमें आगे के एग्ज़ाम को क्रैक आउट करने के लिए, एक बेहतर रणनीति बनाने के लिए हमें क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ओके, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि फॉर्म भरने का पहला फ़ायदा ये होता है कि हमारा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट पहले की तुलना में बढ़ जाता है। फॉर्म भरने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें वो फॉर्म केवल उसी एग्ज़ाम को नहीं बल्कि उससे आगे की रणनीति बनाने में मदद करता है। अब फॉर्म भरने का तीसरा फ़ायदा लेके चलते हैं। अभी आपको पता है उपचुनाव का समय चल रहा है। उपचुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियां ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीटों को जीतें, जिससे उनकी जो राजनीतिक स्थिरता है वो पूरी हो जाए।
अब वो राजनीतिक स्थिरता को पूरा करने के लिए आपको भी लोभ लुभावन कुछ ना कुछ देंगे। तो अभी आपको ये पद भले ही कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म इसलिए भी डालिए क्योंकि ये उपचुनाव को देखते हुए वैकेंसी को कभी भी बीच में बढ़ा सकते हैं। अगर वैकेंसी को इन्होंने बीच में बढ़ा दिया तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। फॉर्म डालने की डेट में ये इस तरह से परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वैकेंसी बढ़ाने के लिए इनके पास बहुत लंबा चौड़ा समय है। आपके फॉर्म भर जाने के बाद भी ये वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीसरा जो कारण है वो ये है कि कभी भी पदों में वृद्धि हो सकती है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है कि नहीं अभी पद बहुत कम है, हमें फॉर्म नहीं भरना, इस तरह का हमें नहीं सोचना है। हाँ, फॉर्म भरने का चौथे फायदे के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, उसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे। उन लोगों को फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी है कि वो जैसे ही फॉर्म भर देंगे उसके बाद में वो डिपार्टमेंटल व्यक्ति हो जाएंगे। डिपार्टमेंट के अंदर मिलने वाले रिलैक्सेशंस जो हैं, फ़ायदे जो हैं, उनका उन्हें क्या है, आगे चल के बड़े से बड़े एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा, जो डिपार्टमेंटल है वो तो है ही, एक और ख़ास बात है वो ये है कि आगे कौन सी वैकेंसी कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी कभी कोई भरोसा ना करें आप। वर्तमान में जो वैकेंसी है पूरा फोकस आप उस पर करिए। 2017 में जो वैकेंसी निकली थी उसके बाद में 2-3 साल हो गए, आपने देखा है तब से एमपी पुलिस की वैकेंसी नहीं निकली है। तो अभी आपके पास ये मौका है। जो उम्र दराज लोग हैं उनको तो इसलिए भरना ही है कि भैया उनकी उम्र निकली जा रही है, और जो इनकी उम्र नहीं निकली जा रही वो ये सोच के भरिए कि कल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ रहती हैं। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ भी पॉलिसी बना के उम्र को चेंज कर दे, बढ़ाने की जगह कभी भी घटा सकती है। आपने देखा होगा अभी जैसे आपको क्या है, वेतन जो है पहले 1 साल बाद लगभग आप स्थायी हो जाते थे। गवर्नमेंट ने किस तरह से अपनी पॉलिसी बना ली कि 70% इस पहले साल देंगे, 80% दूसरे साल देंगे, 90% तीसरे साल देंगे। तो कभी भी कोई भी आमूलचूल जो परिवर्तन है वो हो सकता है। इसलिए ये बेहद आवश्यक है आपको कि आप ये वर्तमान वैकेंसी जो आई है उनका मौका इसलिए ये सोच के ना गंवाएं कि पद कम है या हम इसे कर नहीं सकते। अब फॉर्म भरने की 5वां फायदा या 5वीं आपकी रणनीति क्या रहेगी वो सुन लीजिए। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। एक लड़का राम है और एक लड़का श्याम है। राम ने क्या किया, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। ठीक है, उसने अपने मन में ये सोच लिया फॉर्म भरने के बाद वैकेंसीज बहुत कम है, मैंने सर के कहने पर या अपने परिवार वालों के कहने पर फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मुझसे ये फॉर्म निकलेगा नहीं या मैं ये पेपर क्रैक आउट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के तमाम सारी वो शंकाओं में रहा और उसने अपनी पढ़ाई को लगभग ना के बराबर किया। श्याम नाम का जो लड़का है वो लगातार पढ़ते चले जा रहा है, लगातार मेहनत करता चला जा रहा है बिना किसी पदों को देखे हुए। अब क्या होगा कि ये चूँकि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो अब, और ये चूँकि पढ़ाई कर रहा है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि मैं फॉर्म तो भर दूं लेकिन ये फॉर्म मुझसे नहीं निकलेगा, ये एग्ज़ाम में क्रैक आउट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक आउट करवाने में मदद कर दे। आप अपने मन से ही हार गए हैं, फिर आपको कितने भी संसाधन दे दिए जाएँ आप जीत नहीं सकते। अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं ये ध्यान नहीं दूंगा कितनी यहाँ सीटें हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात का मतलब है कि मुझे ये एग्ज़ाम को किसी भी हाल में क्लियर करना है और इसके लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपका एग्ज़ाम क्रैक आउट नहीं हो पाएगा, 80+ नंबर आपके नहीं आ पाएंगे। उस कंडीशन में आप वही वो 65 वाली कंडीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन उस कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, निश्चित तौर से इस शब्द को ध्यान रखना, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो ये जेल पुलिस का एग्ज़ाम आपके भविष्य के आने वाले अन्य एग्ज़ामों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकल पाए तो यकीन मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आगे आने वाले कोई ना कोई एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्रैक आउट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स का समावेश है और काफ़ी इसमें जो चीज़ें हैं वो एमपी पुलिस की अपेक्षा या आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी अपेक्षा डीपली लेवल पर पूछी जाती है। तो ये आपको बहुत और बहुत आगे फ़ायदा देगा। इन रणनीतियों के साथ साथ मुझे आपसे एक और विशेष चर्चा करना थी कि ये जो चैनल है यूट्यूब का वो हमने अभी कुछ समय पहले ही बनाया हुआ है, इसलिए हमारा जो परिवार है वो यूट्यूब का परिवार काफ़ी छोटा है। मुझे आपका अभी सहयोग चाहिए। अगर मैं 1000+ सब्सक्राइबर कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे पास एक फैसिलिटी होगी कि मैं लाइव क्लासेस में आ सकूँ। जैसे ही मैं लाइव क्लासेस में आ जाऊँगा
वैसे मैं और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपके सामने जेल पुलिस और उसके आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कर पाऊँगा और लाइव आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँगा, आपके लिए इंटरनेट पर लाइव क्लासेस लेके आ पाऊँगा। तो मेरा आप इसमें सहयोग करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे अपने भाइयों के पास ज़रूर भेजें जो केवल इसलिए इस फॉर्म को नहीं डालना चाह रहे या हार गए अपने मन से कि यहाँ वैकेंसी कम है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये स्ट्रेटजी निश्चित तौर पर उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगी। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम प्रतीक्षा इंस्टीट्यूट एंड फ्रॉम सौरभ शर्मा।